हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और आज मैं आपके साथ हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेटर के साथ। तो चलिए देर किस बात की। और हाँ वेट, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो। हाँ, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ेंगे, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ दें तो वो ट्रायंगल बनता है। वही क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल है, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। कोई चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो वो बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें चार साइड्स, चार एंगल्स और चार वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, और दो डायगोनल्स होते हैं। चार डायगोनल्स नहीं होते, ये ध्यान रखना। और इस चैप्टर में हम लोग इसी क्वाड्रिलेटरल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स के बारे में। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं इसके एंगल्स की। इसके पास चार एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स का अगर ध्यान दें तो उसमें तीन एंगल्स होते थे और उसका सम होता था 180 डिग्री। तो सिमिलरली इसका भी होगा, फोर है तो इसका होगा 360 डिग्री। अब कहोगे सर कैसे? इसका भी प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, ये आपका है क्वाड्रिलेटरल, मान लो मैंने तो ये थोड़ा सा ऐसा बना दिया। अब इसको मैं ऐसे डायगोनल है ये इसका, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। जैसे मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो ट्रायंगल ए बी सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री सर। ट्रायंगल बी सी डी का कितना होगा? 180 डिग्री सर। अब ये बताओ, जो तुम्हारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसे कोड लिखोगे ताकि शॉर्ट फॉर्म में, तो ए बी सी डी प्लस बी सी डी होगा कि नहीं? अरे होगा ना, जल्दी बोलो। तो देखो, अब कॉट ए बी सी की वैल्यू क्या थी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट? ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, सो हमने जैसे इक्वेशन में उस वैल्यू पुट करते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट मीन्स ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझ में आया बच्चों? चलो, तो अगला आता है इसके टाइप्स। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, दो टाइप्स में पहले डिवाइड है। आप कहोगे सर ये क्या बोले? बता रहा हूँ, देखते जाओ। फर्स्ट है तुम्हारा ट्रपीजियम और सेकंड है तुम्हारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो, ट्रेपीजियम में होता है सिर्फ दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और देख ले रहा, दो टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल होता है ट्रायंगल में, आपने देखा होगा। ट्रायंगल में वैसे नहीं होता है, होता है मिड पॉइंट थ्योरम में। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? दोनों मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं दोनों एक दूसरे की। इसमें सॉरी मैंने यहाँ टू लिख दिया। एक अपोजिट साइड्स यानी जो भी या तो ऊपर नीचे या ब्रेथ वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका पहले, तभी आप लोग समझोगे। ये जैसे अब ये देखो, अब इसमें दो लाइन जो पैरेलल है, कौन कौन सी? ये इसका ऊपर वाली और ये बेस वाली। बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, इसलिए ट्रेपीजियम है, ठीक है। और सेकंड आता है ये पैरेललोग्राम। इसमें ऑपोजिट जो होते हैं वो दोनों पैरेलल होते हैं। अब जैसे ये दोनों इसके पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। यही डिफरेंस है। अब देखो, ये पैरेललोग्राम जो है ना, ये भी अपने में तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो जो फर्स्ट है आपका सबसे प्यारा स्क्वायर। अब कैसे? देखो, इसमें जो चारों साइड होती है ना, इक्वल होती हैं, बचपन में पढ़ा जाता है। ये सब एक 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी, इसका जो एंगल होता है, चारों एंगल 90 डिग्री पे गिरता है, ठीक है। इसीलिए यही एक मेन इसकी प्रॉपर्टी है जिससे ये स्क्वायर होता है। तो ठीक है, इसके ये दो साइड इसके पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल होता है, चारों साइड इक्वल, चारों साइड आपस में इक्वल्स होती हैं। जैसे ये ए है, ये ठीक है, समझ गए होगे, मैं बताने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी चारों आपस में इक्वल्स होते हैं। अब सेकेंड टाइप पार्ट आता है इसका, रेक्टेंगल। थोड़ा रफ फिगर है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, इतना मुझे पता है। इसमें जो होता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि आमने सामने वाली साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। ये आमने सामने है,
ये तो आपस में पैरेलल तो हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। यही डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अब आता है रोम्बस। रोम्बस, ये है रोम्बस, ठीक है। इसके क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द रोम्बस इज द एंगल at an sorry what we call the adjacent angles are not equal, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। अब अगर आप स्क्वायर को देखो, सारे एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, मगर ये 90 पे तो गिरता ही नहीं है। अगर 90 पे एक एंगल पे गया तो मतलब ये स्क्वायर है। यही एक मेजर डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो भी कहो। इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री नहीं होता है, और स्क्वायर का जो है सबसे मेन वो 90 डिग्री पे ही गिरेगा, तभी वो स्क्वायर है। अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, 90 डिग्री थोड़ा सा एक पॉइंट भी कम हो गया तो वो रोम्बस हो जाता है, ठीक है। अब सबसे अलग एक आता है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है मगर पैरेललोग्राम नहीं है, वो इसमें ना जोड़ना। वो है आपका काइट, नाम तो सुना होगा। वो ये है, इसका क्या होता है, ये और ये साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, मगर पैरेलल नहीं होती। पैरेलल कोई साइड नहीं, ना ये इसके ना ये इसके, बस ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड काइट। क्वेश्चंस आएंगे बुक में इसके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये थियरम की बात कर रहा है, THEREO सॉरी, थ्योरम की बातें कर रहा है, ठीक है। तो थ्योरम को मैं आपको एक बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि आपको कभी पेपर में आ जाए तो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि नंबर आपको पूरे मिले, पेपर में पूरे नंबर मिले, टीचर देख के खुश हो जाए। तो वो मैं आपको लिख के बताऊंगा कैसे, और बाकी मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा ताकि आप समझ जाएं। बस उसका यूज़ नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन में उसका यूज़ करना होगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो पहला है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब देखो, इसको मतलब पूछ ही रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, वो अपने अंदर, मैंने बताया था ना, वो उसके अंदर एक डायगोनल होते हैं, दो होते हैं बेसिकली, यहाँ पे एक ही बात हो रही है, टू ट्रायंगल हैं, इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं, यही प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। देखो पैरेललोग्राम मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी गिवन में, जो आप गिवन लिखते हैं। खैर अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ये एक पैरेललोग्राम, और एज ए गिवन डायगोनल आप बना लेंगे ABCD। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। तो ये हो गया आपका गिवन। इन अ पैरेललोग्राम AC इज द डायगोनल। इन अ पैरेललोग्राम, ये अपने आप में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी लेगा, मगर इसमें अभी नहीं अप्लाई होगी। जो मेन चीज़ है क्या अप्लाई होगी वो है AB पैरेलल टू DC। वो भी आप चाहे तो शो कर दें, वैसे अगर आपने पैरेललोग्राम बोला तो मतलब ये है, प्रूफ्ड है, AD पैरेलल टू BC। और ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपको पूछ रहा है क्या प्रूफ करना है। सो हाँ, तो प्रूफ क्या करना है, ACD कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे, अब मैं इसको पूरा बताऊंगा, कट नहीं करूंगा, ठीक है। सो इसके आगे आप लोग लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड, सिंपल आ जाएंगे डायरेक्ट, हम लोग यही प्रूफ करने लगेंगे। इन ट्राइंगल ADC एंगल BAC इक्वल्स टू ये वाला एंगल, और एंगल ACD, ठीक है। अब देखो यहाँ बगल में हमको इसका रीज़न देना होगा, ठीक है। रीज़न क्या देंगे, या तो आप गिवन लिख दो, मगर गिवन लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा।
ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इसको ऐसे गलत लिख दिया मैं, चलिए ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये कैसे, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट, ये दो पैरेलल लाइन, ये उसका क्या कहते हैं उसको ट्रांसवर्सल, ये एंगल इक्वल 1 2, ठीक है। अब अगला है हमारा एंगल, कैसे बताऊँ, हाँ, ए सी बी इक्वल्स टू सी ए डी, सेम वही रीजन, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ए सी आपका कॉमन है, कॉमन, सो हेंस और देयर फोर जो भी लिखते हो आप लोग, या फिर ऐसे बना लो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी बाय, किससे हुआ, एंगल, एंगल साइड ए से, ठीक है। सो हेंस, हेंस क्या बचा ही नहीं कुछ, सी पी सी टी करने के लिए कुछ बचा नहीं है, आपको यही प्रूफ करना था। सो आप सिंपल अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ये आपको बोर्ड ने ऑर्डर दिया, बच्चे ऐसा लिख के आ सकते हैं, कोई टीचर मना नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लो, ऐसे ही नोट करने का तरीका है, यही है क्राइटेरिया, बाकी मैं आपको अभी ऐसे बताता हूँ कैसे होगा। सो अब अगला थ्योरम है हमारा, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, मैं थ्योरेटिकल बता दे रहा हूँ। अब जैसा हमने पिछले ट्रायंगल में प्रूफ क्या किया, ए बी सी, तो मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ए डी सी, ठीक है। अब अगर ए बी सी और ए डी सॉरी ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपस के दोनों साइड से इक्वल होंगे ना, ए बी और डी सी और ए डी और बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी सॉरी हाँ ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी। सारा जो सॉल्व करने का तरीका यही होगा, बस यहाँ पे आपको चेंज करना होगा और ये आपको लास्ट में चेंज करना होगा, क्या लिख के, सी पी सी टी चेंज करते हैं। सो अगला है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इफ, मतलब ये गिवन है आपको, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, पूरा नहीं बताऊंगा, मतलब आपको बता दूंगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए हाँ क्या चीज़ है। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो इसको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा आप बनाएंगे, क्योंकि इसको ना तो हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही कह सकते हैं, ट्रेपीजियम होगा तो हम ऐसा ही बनाना है यार, अगर क्वाड्रिलेटरल कहेगा तब, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ जाओगे कब क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि ई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ही ये इक्वल है, ये इक्वल है, सो हम एक सिंपल डायगोनल बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सारी जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ से ऐसे की है ना, ये हमको ऐसे जानी है, मतलब देखो गिवन क्या हमें, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, मतलब ये और ये गिवन है और हमको ये प्रूफ करके पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो देखो सिंपल क्या करोगे, पहले आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे, एक ये साइड, एक ये साइड, देन ये साइड, देन ये साइड, ये दो साइड हो गई, ये कॉमन साइड, तीन चीज मिली, एसएसएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल तभी होते हैं जब कोई दो लाइन पैरेलल हो, तो ये दो लाइन पैरेलल होगी। अब सिमिलरली ये एंगल इक्वल है, और ये ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन अ टू लाइंस आर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो देखो अगला क्या है, सेम यही है, बस हल्का सा क्या चेंज किया है, इसमें साइड इक्वल था, इसमें सॉरी एंगल इक्वल से, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल से, ये ध्यान रखना है। तो इसका भी मैं छोटा सा फिगर बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये है आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, इसको तब तक नहीं कहेंगे जब तक हम इसको प्रूव नहीं करते। तो इसमें क्या कह रहा है, ये एंगल और ये एंगल्स इक्वल्स हैं, और ये एंगल्स, ये पूरा एंगल्स की बात हो रही है, ध्यान देना, और ये एंगल्स, ठीक है, इक्वल्स हैं। सो ठीक है ना, देखो मैं इसमें डायगोनल गलती बना के नहीं बनाना चाहिए, चलो कोई वैसे बता देता हूँ मैं।
अब अगर मैं कहूँ ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी, मैं एंगल नहीं लगा रहा, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। अब ए सी के बराबर है, डी बी के बराबर है, ठीक है, ठीक है ना। तब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसके फॉर्म में लूँगा, क्योंकि देखो हमें प्रूव, अभी देखो मैं कैसे प्रूव करूँगा, इसको इसको पेयर बनाऊँगा, तो टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 360। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ए और सी बराबर थे, तो मैंने यहाँ इसकी जगह ए लिख दिया, ए 2a, ठीक है। सो ये टू टू कॉमन लेके ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, इसका सम, इसका और इसका सम 180 डिग्री है। ये हम लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं। अगर भी कोई भी लाइन के बीच में इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो रहा हो तो वो कौन सा पेयर बनते हैं, बोलो, को इंटीरियर। हेंस AD पैरेलल BC। सिमिलरली हम लोग B और हाँ C और D के साथ ऐसा करेंगे, तब हमें क्या प्रूफ होगा, तब क्या प्रूफ होगा, जो भी प्रूफ हो, मतलब पैरेलल प्रूफ हो गया ना, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो चलिए अब अगला है हमारा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ये कह रहा है ये पैरेललोग्राम गिवन है, हम इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई भैया। बस बात तो वही हुई कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये जस्ट सिंपल, बहुत बेकार सा जोक था। देखो ये कह रहा है ये ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या क्या आता है, पहले ये ध्यान दो, ये एंगल पूरा इक्वल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों का सम, ठीक है। देखो यार अभी, और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए एंगल सी बराबर है, एंगल बी एंगल डी बराबर है, ठीक है। ये साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो प्रूव करना है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ओ सॉरी यहाँ 2 डायगोनल बनेंगे मेरे भाई, 2 डायगोनल बनेंगे। अब देखो इसको कैसे प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें आपको एक बड़ा ट्रायंगल नहीं, छोटे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। मान लीजिए इसको हमने पॉइंट मान लिया O। अब देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये और ये वाला, कौन क्या क्या चीजें मिलनी, जो जो देखा है जरा बताना मुझे। तो AD और BC मिल रहा है, AD BC, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये रीजन आप लिख दो बस। अब अगला आता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कैसे, मान लीजिए इसको 1 और 2, सिंपल के लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में तुम लोग ना लिखना, गलत हो सकता है, टीचर पे डिपेंड करता है, वैसे तुम लोग लिख देना फुल अपनी तरफ से। अब एक चीज़ और चाहिए, क्या होगी बताओ, बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा चाचा, ठीक है ना। मान लो हमने 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक काम करना, आप लोग रीजन पूरा देना, जैसे इसका रीजन क्या था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रूव हो गया बाय CPCT। यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। 6th आता है वो, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो अभी जो हमने प्रूव करके आया है ना, इस उसका कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब समझ तो ट्रायंगल में पड़ा होगा, ठीक है। देखो मैं अलग बनाता हूँ, देखो गंदा हो गया काफ़ी। ये डायगोनल है, ये है, ये कह रहा है ये साइड इक्वल है, ये इक्वल है। अब प्रूव करोगे कैसे, सिंपल, या तो तुम ये ट्रायंगल लो, तुम्हारी इच्छा जैसी कौन सा ट्रायंगल, लेकिन हाँ
ऑपोजिट रहने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट यानी ये कभी नहीं होने चाहिए, ये और यही हो या तो ये और ये हो, ठीक है। अब आगे मान लो ये और ये ट्रायंगल है, ये ओ पे वैसे कर रहा है ए बी सी डी। आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बी सी डी, ठीक है। देखो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी होगा। प्रूफ करके आया अभी कि ये इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी होगा, प्रूफ करके आया है। अब ये कॉमन एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मान लो 1 एंगल 2, प्रूफ करिए 1 2। बस किससे प्रूव हो गया, एस ए एस, ये साइड ये एंगल एस एस क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। तो ये हमारे ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एंगल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, हेंस ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। और हाँ, जैसा मैंने अभी दो को प्रूव किया, तो आप सिर्फ यही दोनों को प्रूव किया है पैरेलल, तभी जाके, मगर ऐसा आपको नहीं करना। आपको पहले ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं, ये दोनों, फिर उसके बाद ये ट्राइंगल लेके इस दोनों को पैरेलल प्रूफ करने हैं। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक को पैरेलल प्रूफ करोगे तो वो ट्रेपीजियम भी तो हो सकता है। समझ गए होगे, आई होप। अब इसके बाद एक और आता है जो है, देखो, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are and angles are equal। देखो अभी फिगर बनाता हूँ मैं। ये कह रहा है फिगर कि मान लो सिर्फ एक ही डायगोनल बनाया है, ये एंगल अपोजिट, ये और ये एंगल अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं और दोनों इक्वल हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। और कह रहा है अपोजिट साइड्स को इक्वल है, मान लो ये वाली साइड इक्वल है ए बी सी डी। तब देखो ध्यान से, अगर मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो सिंपल है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बी डी कॉमन, हेंस दिस इज, ये दोनों आर कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, हेंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे ऑपोजिट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। खैर, अब ये थ्योरम्स की गाथा यहीं ख़त्म होती है, और मैं उन लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, साहृदय धन्यवाद, जो अभी तक टिके हुए हैं, वरना लोग तो पहले ही चौथे मिनट में भाग जाते हैं। आप वन ऑफ द, जो भी हो, आपको मेरी तरफ से अवार्ड मिलेगा, मैं आपके घर भिजवा दूंगा, मुझे कमेंट कर देना बस। तो अगला है हमारा क्वेश्चंस। बुक में क्वेश्चंस हैं, आप लगा लेना, मगर मैं आज आपको अच्छे क्वेश्चंस 2-3 बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा थियोरेटिकल बताऊंगा, मतलब बताऊंगा आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो ये है वो क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो इस क्वेश्चन को, देखो मैं हाथ हटा दिया हूं, फोटो क्लिक कर लो एक बार और अपने एंड पे सॉल्व करो। ओके, तो मैं इसको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं हर एक चीज नोट करके नहीं बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, जो मेन चीज है वही लिखूंगा, उससे आप ताकि समझ जाएं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और एम जो है थोड़ा मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट है, या कंसिडर कर लो, थोड़ा मेरा डायग्राम ढंग से नहीं बन पाया। एम जो है मिड पॉइंट है, यानी ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। अब एक तरफ लिख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी एम, पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी एम, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए ना। एंड ए डी एट पी एंड सी बी प्रोड्यूस टू क्यू, प्रूव दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी वी। ये और ये साइड इक्वल प्रूफ करनी है। देखते हैं कैसे होगी। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम इसमें कंसिडरेशन, इमेजिनरी जो पावर होती है वो हमको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। वैसे बहुत सिंपल है, दिख रहा है साफ साफ, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, छोटा है थोड़ा, मतलब कंसिडर करो ये बराबर है दोनों। तो देखो ए एम सबसे जो पहला आएगा, टॉप पहले के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी ए पी एम एंड एम बी क्यू, ठीक है। तो ए पी एम में क्या हो गया, ए पी एम में हमारा आएगा ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, as given that
एम इज अ मिड पॉइंट लिख देंगे। सेकेंड आएगा ये वाला एंगल ए एम बी, सॉरी पी इज इक्वल टू बी एम क्यू, दैट इज वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट है। अब थर्ड वाला कैसे ढूंढेंगे? थर्ड वाला ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे ये स्क्वायर है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। हाँ देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इस तरफ वाला 90 डिग्री ईच, तो हेंस हेंस ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए पी एम बी एम क्यू, हेंस बाय सी पी सी टी। यार आप लोग लिखवाते बहुत हो। ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, इसकी अभी ज़रूरत है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और एक चीज़ देख लो, पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू। अभी कहोगे सर ये क्यों बता दिए, तो चाहिए नहीं, मैंने कहा हर चीज़ें जान लोगे, कोई दिक्कत है नहीं है, इसकी ज़रूरत है भी इसीलिए मैंने लिखा है। पी एम ये वाला इक्वल है इसके, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा क्या कहता है, सी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस पी ए, यानी सी पी, ये सी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस पी ए, यानी ये और ये का सम ये अकेला सी पी है। तो देखो पहले ध्यान से, इस ट्रायंगल में आओ, सी पी एम सी एम क्यू, ठीक है। ट्रायंगल सी पी एम एंड सी एम क्यू, देखो क्या क्या मिल रहा है हमें। पी एम और एम क्यू हमने पहले अभी प्रूव किया है, पी एम और एम क्यू। इसके लिए क्या लिखोगे आप? प्रूव्ड अबव। अगला 90 डिग्री एंगल एम, मतलब पूरा लिखना, पी एम सी इज इक्वल टू क्यू एम सी 90 डिग्री, एम सी गलत ना समझना, वो एंगल की बात कर रहा था मैं। नाउ सी एम कॉमन मैंने उल्टा बोला, सी एम, जानता हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हो, नहीं मतलब अच्छे बच्चे हो, कॉमन, हेंस क्या इक्वल हुआ, सी पी, मतलब ये सॉरी ट्रायंगल तो पहले लिखा ही नहीं मैंने, सी पी एम कॉन्ग्रुएंट टू सी एम क्यू। नाउ वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। सी पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, होगा कि नहीं? ये ट्रायंगल और ये पूरा एंगल, थोड़ा फिगर बड़ा लग रहा है, उससे वो ना करना, थोड़ा अच्छे से मैं फिगर और बनाता लेकिन मैं बन नहीं पाया। चलिए ये हो गया। अब देखो ये किससे प्रूव हुआ, ये सवाल लिखना पड़ेगा पेपर में जब भी लिखोगे तो। ये कैसे हुआ देखो, सी पी हमको एक तरफ चाहिए, इसको हम सी पी ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें छेड़खानी करनी है सी क्यू से, क्योंकि हमें यहाँ अलग चाहिए। तो सी क्यू को हम पूरा कैसे लिख सकते हैं? सी बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कहूँ कि ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, ये बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब ए बी सी डी स्क्वायर है, तो सी बी इज इक्वल टू ए बी होगा ना। तो सी बी की जगह मैं ए बी लिख दिया। अब स्क्वायर है भैया, ध्यान देना, बी क्यू की जगह मैं ए पी लिख सकता हूँ, अभी मैंने प्रूव किया है ए पी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था ना, मैं अच्छा टीचर ही हूँ। सो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी एट, सॉरी ये हिल गया, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी। ये जो है ये साइड इक्वल है, ई मिड पॉइंट है, ठीक है। साइड मिड पॉइंट ऑफ साइड एफ इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सच दैट द सेगमेंट ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। ई एफ जो है डी सी के पैरेलल है, ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। इसका भी बहुत सारे यूज आएंगे। प्रूव दैट एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो है मिड पॉइंट है एफ, जो ए बी सी का मिड पॉइंट है, एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस बी सी, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से देखना कैसे किया। एक्सटेंड डी टू एफ जी एच एच, ठीक है, एच। नाउ जॉइन
एच बी विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट ई, हेंस व्हाट वी गेट ट्राइंगल ई डी एच। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। नाउ इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास है सारी चीज़ें। देखो ये बाइसेक्टर सॉरी मिड पॉइंट था, तो ये ए ई इज इक्वल्स टू ई ई ई डी, ठीक है। अब ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल टी 2। अब उसके बाद ध्यान से देखना, ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, मान लो ये इसको मैं लिख देता हूँ ई, मान दो नहीं, इसको लिख दो 3, इसको लिख दो 4, 3 4 वी ओ ए, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, तो मतलब क्या, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एच ई डी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या, ए बी इज इक्वल्स टू डी एच, ठीक है कि नहीं, ए बी इज इक्वल्स टू डी एच। अब इसका ज़रूरत आएगा अभी अपन को। अब वो हो गया इक्वल। नाउ कंसिडर दिस बी एच सी एज अ ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल बी एच सी इज अ ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये जो है मिड पॉइंट है, एफ जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम को याद करो, ध्यान करो। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा, मतलब पूरी तरह 90 नहीं, लेकिन है ई एफ, ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है। तो आपको पता चल गया होगा कि, समझ गए ना, एफ भी मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी। इसको अब मैं नोट नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको आप प्रूफ करोगे अपने जब भी एंड पे, जब भी आप सॉल्व करोगे, ताकि इससे आपको वो हो जाए क्लियर। अब एम पी टी थ्योरम क्या कहती है कि जो ई एफ है, मतलब ये हमारा एच सी है, ठीक है, ई एफ इज हाफ ऑफ एच सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू एच सी। यार ये तो गिवन ही था हमारे पास, ये हमारा चाहिए था, और ये हमने प्रूफ कर लिया, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ एच सी। अब देखो, तो जो हमें पहले प्रूफ करना था, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ दैट एफ इज अ मिड पॉइंट। ये तो हमने प्रूफ कर लिया बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। नाउ ई एफ इज हाफ ऑफ एस सी, ई एफ को हम लोग सॉरी ई एफ नहीं, एस सी को हम लोग एच डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, एच डी प्लस डी सी, ठीक है। और आप देखो एच डी को हम लोग ने क्या प्रूफ किया, देखो यार, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच डी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से फिगर को, एच डी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमने एच डी को क्या प्रूफ किया हुआ है ऊपर, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, कि वो ए बी के बराबर है, ए बी प्लस डी सी, हेंस वेरीफाइड, हेंस ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, हेंस वेरीफाइड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैप्टर समझ आया होगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सब कुछ, तो लाइक कर देना। कोई भी टॉपिक जो ना समझ में आया हो, समझ में आया हो, कोई अच्छा लगा हो, कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।